हाय। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करें या नहीं करें। जैसे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, देयर वॉज नो बडी इन माई फैमिली हु बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री। फैमिली तो फॉरगेट अबाउट फैमिली, खानदान में कोई नहीं था जो इस इंडस्ट्री से आता हो। तो देयर वॉज नो बडी टू गाइड मी कि ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट बेसिकली करने जाते हो, पूरा डिग्री करते हो या फिर आप डिप्लोमा करते हो, तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्योंकि 4 कोर डिपार्टमेंट के अलावा हमारे बहुत बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो होटल जॉब्स प्रोवाइड करता है, जिनमें इंजीनियरिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो 4 के बारे में हम जनरली जानते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज एंड किचन। तो मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं था इस इंडस्ट्री में। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो तब तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने ज्वाइन किया कि मैं शेफ़ बनूँगी किचन, क्योंकि मतलब फॉर मी होटल इज़ ऑल अबाउट फूड, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, उसमें तो अनगिनत चीज़ें हैं। तो होटल ज्वाइन करने से पहले आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं वो हैं कि आप लॉन्ग शिफ्ट आवर्स के लिए रेडी हो जाओ। 9 to 5 जॉब बिल्कुल नहीं है। यहाँ आने का टाइम होता है, जाने का बिल्कुल नहीं होता है। आपको आना है 6 बजे तो आना है, जाना किस टाइम है ये मैनेजर्स विल डिसाइड। ठीक है, और स्टाफ की शॉर्टेज हमेशा रहती है, नो मैटर आप कितने बड़े ब्रांड में काम कर रहे हो। क्योंकि आई स्टार्टेड माई करियर विद वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड, इट वॉज ओबरॉयज। नाउ आई एम वर्किंग विद ताज, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग ब्रांड अगेन। और तो मतलब 9 to 5 जॉब कहीं नहीं है, कहीं मतलब कहीं नहीं है। ठीक है, स्पेशली अगर आपने ज्वाइन कर लिया फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट या फिर आपने ज्वाइन कर लिया किचन, तो इनमें तो शिफ्ट आवर्स, हाउसकीपिंग, अगर आपने ये कर लिया तो शिफ्ट आवर भूल जाओ। फ्रंट ऑफिस वाले फिर भी एक बार को सोच सकते हैं कि मतलब टाइम पे छोड़ देते हैं, शिफ्ट आवर्स फिक्स्ड होते हैं उनके, वो लोग थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और फूड एंड बेवरेज अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो या हाउसकीपिंग आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप बैक पेन के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर आप स्किल्स के साथ अगर चीज़ों को नहीं हैंडल करोगे काम करते वक्त, तो आपको बैक पेन वगैरह सब हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो रखना है कि आपको हमेशा स्माइल करनी है। चाहे आपका सुबह कितनी भी ख़राब हुई है, आप अगर होटल में आपने कदम रख दिया तो आपको हमेशा ही स्माइल करनी है। ठीक है, चाहे कितना भी हो बुरा हो गया आपके साथ, फिर भी आपको अगर गेस्ट मिल रहा है तो गुड मॉर्निंग सर, पूरा मतलब स्माइल के साथ करना है। नहीं तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब आप भी सोचो, आप कहीं गेस्ट हो और स्टाफ आपको ऐसे मरा कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, तो मतलब ऐसे ही आपको हमेशा ही स्माइल करनी है, चाहे कुछ भी हो गया है। तीसरा जो आपको रखना है कि फॉरगेट योर सेलिब्रेशंस और एनी ओकेजन। आपकी दिवाली है, होली है, आपके बर्थडेज हैं, आपको शिफ्ट करनी है। ठीक है, भूल जाओ। आपका एनिवर्सरी है, आपका कुछ भी, आप भूल जाओ। ठीक है, बिल्कुल ही भूल जाओ। आपको मिलना है ड्यूटी आवर्स फ्री के और स्टाफ मील। ठीक है, तीसरा तीसरा हो गया। चौथा है ना कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर। आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का, अलग अलग जगह का एक्सपोजर होगा, उतना ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए। ठीक है, आपको शिफ्ट आवर्स के लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहना है कि मेरे कितने भी लंबे हो सकते हैं, कितने भी मतलब मेरे को देर रोका जा सकता है, उसके लिए भी आप तैयार हो जाओ। और लॉयल्टी, फिफ्थ लॉयल्टी के लिए आपको कंपनी के लिए बहुत लॉयल होना पड़ेगा। आपको अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपको जो टास्क दिया गया है वो बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। और सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए भी पूरा लॉयल होना पड़ेगा। तो आपको कोई भी सवाल है हॉस्पिटैलिटी से लेके, या फिर आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम एन एक्सपीरियंस्ड होटेलियर
ऐसा नहीं कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, बट स्टिल आई नो अबाउट होटल अ लॉट। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस बारे में जानना है। और ये सोच के तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत अपग्रेडेड रहना पड़ता है आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। आपका मेंटलिटी जो है वो आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, और आपको अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज़ से, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी ट्रेंड्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे कुछ भी है, आपको बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ता है। आपको बहुत नॉलेज चाहिए होती है हर चीज़ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर कम्युनिकेशन शुड बी रियली गुड। बाय।